एक बार और हो जाए क्यों? मैं इसी वक्त उल्टे पांव वापस जा रही हूँ इस क्लास से, और जब मैं वापस आऊँ तो तुम सब अपनी अपनी जगह पर दिखने चाहिए मुझे, नहीं तो। ऐसा क्यों? हेनरी गया गए तो जरूर तुम, लेकिन हेनरी नहीं। कम इन। आपसे कुछ बात करनी है मैडम। हाँ मिस बैटल एक्स, कहिए क्या कहना है? वो बच्चे अब लगता है मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बैठ जाइए मिस बैटल एक्स और एक ठंडी सांस लेकर बताइए। और उसके बाद चूहे ने बिल्ली से कहा, ओह मिस बैटल एक्स, मुझे लगा आज मैं आपकी क्लास को स्टोरी सुना रही हूँ। हाँ, थैंक यू मिस लवली, मैं अपनी क्लास को कुछ बताने आई हूँ। मैं जा रही हूँ और शायद कुछ दिन वापस ना आऊँ। मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। छुट्टी मनाने मिस बैटल एक्स? हाँ विलियम, छुट्टी मनाने। हम आपको मिस करेंगे मिस बैटल एक्स, है ना दोस्तों? थैंक यू विलियम। वैसे मैं ये बता दूं कि मैं किसी को मिस नहीं करूंगी। बोलो हेनरी। अब छुट्टी पर है तो क्या हमें भी छुट्टी मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी दूसरी टीचर कल सुबह सुबह आ जाएगी। ओके ठीक है फिर, थैंक यू। हाँ पता है घर जाने का टाइम हो गया, पर मिस बैटल एक्स की जगह कोई दूसरी टीचर तो ढूंढनी होगी ना। मिस्टर शर्मा, शायद वो आने के लिए मान जाएं। कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ मिस्टर शर्मा, मैं मिस ऑडबॉड बोल रही हूँ, याद है ना आपको? क्या आप इसका मतलब शायद ना है। लगता है कोई ट्रेनी ढूंढनी पड़ेगी, पर देखें जरा इस लिस्ट में कौन है। इसे फोन करके देखते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड प्यारी किटी कैट। तो मिस रैंसिड, थैंक यू सो मच। आप एक बार में आने के लिए तैयार हो गई। हाँ आइए आपको आपकी क्लास दिखा दूं। हाँ रहने दीजिए, मुझे पता है। ये रैंसिड रिबेका है। तो हेनरी, कैसे हो चूजे? हेलो मिस रेबेका। तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। ये है आर्ची, मेरा पेट स्पाइडर। मुझे सच में बहुत खुशी हुई हेनरी। पर नहीं हेनरी, बैठ जाओ। कोई और है जो कुछ कहना चाहता हो मुझसे? नहीं क्या नहीं? नहीं मिस रैंसिड। नहीं मिस रैंसिड। लल्लू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जाओ। तुम जाओ। तुम और तुम जाओ। अब जाओ। वहाँ नीचे क्या कर रहे हो हेनरी?
जमीन साफ कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या लूजर? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा हेनरी। ये देख के शायद तुम्हारी न्यू टीचर तुमसे खुश हो जाएगी। बकवास करना बंद करो कीड़े कहीं के। अच्छा, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं चला अपने रास्ते। बाय। ला 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 तो हेनरी, अब तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? किस बारे में? तुम्हारी पुरानी बेबी सिटर है ना, वही जो अब हमारी टीचर है। हाँ है, पर मैं क्यों कुछ करूँ? क्योंकि क्या? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे कारण मिस बैटलेक्स छुट्टी पर चली गई और हम रह गए अकेले उस राक्षस के साथ। अच्छा, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि रेबेका को अब स्पाइडर से डर नहीं लगता? मुझे लगा था डर जाएगी। तो नहीं डरी है ना? तो अब जल्द से जल्द सोचो कि उसे कैसे भगाना है, नहीं तो क्या? नहीं तो वो भी तुम्हारी ही गलती होगी। हर चीज मेरी गलती कैसे होती है? क्योंकि तुम करते ही ऐसा हो। प्लीज मिस। प्लीज मिस, क्या आप हमें कुछ पढ़ाएंगे भी? तुम एक बदमाश हो और मुझे बदमाश बच्चे पसंद नहीं हैं। क्योंकि मिस, अगर आप हमें नहीं पढ़ा रही हैं, तो क्या मैं प्लीज लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करूं? तुम सब के सब बदमाश हो, अब जाओ। डरावने बदमाश। चलो। तो मिस रैंसिड, कैसे चल रहा है उन बदमाश बच्चों के साथ? ठीक ठाक ही है। वो कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, है ना? फालतू में डराओ मत, मैं किसी से भी नहीं डरती। अच्छा। हाँ। मजाक कर रहा था। Come in। मैंने बुक शेल्फ साफ कर दिया और किताबें ठीक से रख दी मिस लवली। ओह पीटर, थैंक यू। तुम तो मेरे सबसे अच्छे और प्यारे स्टूडेंट हो। ला 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 ला। मिस रैंसिड, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। अब हैं? अरे तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? भाग यहाँ से पागल कहीं के। हमारा एक प्लान है। प्लान से क्या मतलब है तुम्हारा? उस डरावनी टीचर को भगाने का प्लान कर दो। पर जाओ। वाओ! या, बू। ला 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 मिस रैंसिड, मैं जान सकती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? मिस रैंसिड, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेरे स्कूल में इस तरह का कोई नाटक होगा। आपको जाना होगा अभी। मजा आ गया मिस ऑटबॉट। और तुम सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और इंतजार करो सिड सर का, जो थोड़ी ही देर में आते होंगे। यस मिस ऑटबॉट, जैसे आप कहें मिस ऑटबॉट। कैसा मजा आया, कैसा मजा आया। जोरदार Cool! क्या
सही है ये वाला है ना राल्फ? वाह, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है हेनरी। सोचो मत, उछालो। हे, नोजी उछालना मना है। पनिशमेंट हेनरी। उप्स। डबल पनिशमेंट हेनरी और डबल होमवर्क भी। नहीं। स्कूल में तुम्हारे दिन कैसा रहा हेनरी? बकवास। तुम्हारा कैसा था कीड़े? बढ़िया। क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं ढूंढ रहा हूँ बोगोसम बीटलॉरियस को। और इसका क्या मतलब है कीड़े? ये एक बीटल है जो कि असल में बीटल नहीं है। इसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था। बीटल अगर बीटल है तो बीटल कैसे नहीं है? वो ऐसे बाद में बकवास बंद कर। बोगोसम बीटलॉरियस। मामा! अब क्या किया तुमने हेनरी? अरे मैंने क्या किया? क्या हुआ बेटा? देखिए मुझे क्या मिला। ये तो एक बड़ी सी नोजी लगती है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं इसे स्कूल ले जाऊंगा। फ्राइडे को मेरा शो एंड टेल है। वेरी गुड मेरे छोटे लड्डू। फिर भी ये एक बड़ी सी नोजी लगती है। खाने में क्या है? मशरूम और आलू मसाला। ये दिखता तो बड़ी सी नोजी जैसा है। हेनरी! वो इतनी बड़ी थी। झूठ मत बोलो राल्फ। Hey Ralph, what's up? मैं सच कह रहा हूँ ना हेनरी, वो इतनी बड़ी थी ना। हाँ? अरे वही तुम्हारी नोजी जो तुमने कल नाक से निकाली थी। हाँ? हाँ? ओह, हाँ, वो सच में बहुत बड़ी थी। झूठ बोलना बंद करो हेनरी। ये सच है। और जब कल मैं घर गया तो मैंने और भी बड़ी नोजी निकाली, मशरूम के साइज जितनी। मैं अभी भी इसे नहीं मानती हेनरी। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है? हाँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि हेनरी जैसी नोजी कोई नहीं निकाल सकता। कौन कहता है? ऐसा मैं कहता हूँ और हेनरी भी यही सोचता है। क्यों सोचते हो ना हेनरी? हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। अपनी अपनी जगह बैठो सब। अगर तुम सच में नोजी के चैंपियन हो हेनरी, ये चैंपियन है। तो प्रूव करो लल्लू कहीं के। जरूर करूँगा। हट जाओ हेनरी, अभी। बस मिल ही गया। ये देखो। कोई बात नहीं हेनरी, अभी भी वक्त है। हाँ, नोजी उछालना कैसा चल रहा है हेनरी? ठंडा ठंडा चल रहा है। आय? ये सच में बड़ी सी नोजी लगती है। मुझसे जरा भी रोका नहीं जा रहा। कल मिस लवली मेरा बोगोसम बीटलॉरियस देखकर कितने खुश होगी। हाँ जरूर मेरे प्यारे प्यारे लड्डू। इसे बोगसम बीटलॉरियस क्यों कहते हैं बेटा? इसे बोगोसम बीटलॉरियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सच में एक बीटल है ही नहीं। क्योंकि ये एक नोजी है। मामा, हेनरी मेरे बोगोसम बीटलॉरियस को नोजी नोजी कहता है। हेनरी, अब अगर एक भी आवाज निकाली तो सीधे अपने रूम में जाओगे। मामा, लगता है कुछ जल रहा है। मेरी चाय। पर नोजी में खराबी क्या है? वो अच्छी नहीं है हेनरी। यस, शाबाश हेनरी। तुम इसे किसी को नहीं दिखाओगे हेनरी, ये सीधे डस्टबिन में जाएगा। पर आइडिया फटे। क्या हुआ हेनरी? तुमसे मतलब सड़े लड्डू। बेटा चलो सोने का टाइम हो गया। आया।
लवली, बहुत अच्छे। मजा आ गया। ओह, मुझे पता था हेनरी तुम कर लोगे। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। हाँ, ये सबसे बड़ी नोजी है। अब हम ये कैसे मान ले कि ये नोजी तुम्हारी ही है हेनरी? ये नोजी मेरी है मार्गरेट, और किसकी होगी? वो मेरी है हेनरी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रहे हो कीड़े? मैं बात कर रहा हूँ अपने बॉगुसम बिटलोरियस के बारे में जो तुमने चुराया है। ये तो जिंदा है, ये हिल रही है। ये तो सच में जिंदा है। तुमने क्या कहा पीटर, ये तुम्हारी नोजी है? मैंने कहा ये मेरा बॉगुसम बिटलोरियस है और इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ अपने शो एंड टेल के लिए, अभी के अभी। तुम्हें किसी का बॉगुसम बिटलोरियस चुराने से पहले 2 बार सोचना चाहिए हेनरी। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ओह, सही कहा। हाँ, तो नोजी का चैंपियन कौन है यहाँ? हाँ, अरे इस लूजर का भाई पीटर। और कौन? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। हेनरी, सोने जाओ इसी वक्त। ठीक है मम्मी। गुड नाइट हेनरी। गुड नाइट मम्मी। ओह फैन, मैं तो क्लास में कभी किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। और सबसे बड़ा नोजी चैंपियन है पीटर। पीटर नहीं। तैयार होके जल्दी नीचे आओ हेनरी। वाओ, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। थैंक यू फैंग। हेनरी, नीचे आओ इसी वक्त। आ रहा हूँ मम्मी। नोजी चैंपियन कौन है अब? टाटा बाय बाय फैंग। ओ देखो, वो रहा नोजी का सबसे बड़ा चैंपियन हेनरी। नकली। सब बच्चे चुप। एक गिफ्ट मेरे लिए, दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर के लिए मेरी तरफ से। ओह, आपकी फेवरेट स्टूडेंट मार्गरेट। थैंक यू मार्गरेट, सो स्वीट। यस, वाह, गम बॉल्स का एक पूरा पैकेट। मैं तो इसे यहाँ रखकर भूल ही गया था। कूल, ये तो 627 फंडू फटाक फ्लायर है। बकवास, ये भी उस पागल स्टीव का है। क्या बात है मेरे बच्चे। हेनरी, रूबी आंटी और तुम्हारा कजिन स्टीव आज हमारे साथ रहेंगे।
कितनी अच्छी बात है ना ये। नहीं, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। चलो अब प्यार से खेलो दोनों। सुना ना हेनरी, अच्छे से खेलो। हाँ, ठीक है फिर तुम्हारे प्लेन के साथ खेलते हैं। प्लेन वापस कर दो वरना मम्मी को बता दूंगा। ठीक है, शांत हो जा मेरे भाई। मुझे ये सारे गम बॉल्स दे दो और मेरा प्लेन आज के लिए तुम्हारा। कभी नहीं। ठीक है फिर, मुझे सिर्फ 1-2 दे दो और तुम इसे देख सकते हो। ये ले। अच्छा, मुझे एक और दे दो, फिर तुम इसे हाथ लगा सकते हो। बेटा स्टीव, चलो निकलना है हमें। जाना पड़ेगा हेनरी, अपने गम बॉल्स के लिए थैंक्स। नहीं, मम्मी एक रिमोट वाले प्लेन की जरूरत है। तुम्हें रिमोट वाले प्लेन की जरूरत नहीं, तुम्हें बस वो चाहिए। जो भी आप कहो, मुझे रिमोट वाला प्लेन चाहिए। अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। ठीक है ना, फिर मेरी पॉकेट मनी मुझे अभी दे दो ना। मामा, आपने और पापा ने हेनरी की पॉकेट मनी 2 साल के लिए बंद कर दी थी है ना, क्योंकि वो बहुत बुरा लड़का है। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया पीटर। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है बच्चे। हाँ, कितनी तेज याददाश्त है तुम्हारी कीड़े। मैं नौकरी करूँ तो आप मुझे घर के कामों के लिए पैसे दे दो ना, जैसे अपना प्लेट सिंक में डालने के। इसके पैसे नहीं मिलेंगे हेनरी। मामा, आपने और पापा ने तो कहा था कि हेनरी को घर के सारे काम करने होंगे पनिशमेंट के तौर पे। हाँ, ये भी कहा था हमने। हेनरी, तुम शुरू कर सकते हो सारे बर्तन धोकर। गुड आइडिया मामा। बस कर कीड़े। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं तो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन मांग रहा हूँ। क्या कहा प्लेन? मेरे पास भी बचपन में प्लेन था। शायद मुझे प्लेन बनाना अब भी याद है। सच में? हाँ सच में, बचपन में मैंने बहुत सारे प्लेन्स बनाए हैं। डन डन। ज़ूम। हाँ? वाह क्या बात है, प्लेन क्रैश हो गया पापा। छोड़ो, मुझे सब्जी खरीदने क्यों आना पड़ेगा? पीटर को ले आती ना, उसे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और उसे अपना हैप्पी हिप्पोस देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और आज टीवी देखने का टर्न उसका है, तो अपना ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। ये गलत है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। तुम यहीं पर रुको हेनरी, मैं बस अंदर से अभी आई। कोई शैतानी नहीं। वाओ, ये तो मेरा ड्रीम प्लेन है। पर कितना महंगा होगा। हाँ, अपने पॉकेट मनी से खरीदने में तो 50,000 साल लग जाएंगे। वाह, इस मस्तीखोर माइक के पास भी अब एक आ गया है। आइडिया! फटे! माइक, रुको तो। क्या है? मुझे तुम्हारा प्लेन चाहिए होगा, अर्जेंट है बड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारा प्लेन चाहिए था एक बिल्ली को बचाने के लिए, वो ऊपर झाड़ पर फंसी हुई है। ठीक है यार, ऐसे ही दे देना मुझे। 1 दिन के लिए दे दे, आधे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, बदले में जो चाहे दूंगा तुझे, प्लीज। तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा वो क्रंच क्लास 0 कूल वाला कॉमिक कलेक्शन है? सारे के सारे? और उसका वो सुपर बम्पर सांप सीढ़ी वाला एडिशन, सांप का आतंक, और वो इविल एम्परर वाली कॉपी भी है क्या? ओह हाँ, वो वाली तो पक्का है। चल फिर ठीक है, 1 घंटे के लिए तो ले सकता है, पर इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है यार, इसे कुछ भी नहीं होगा बाबा, टेंशन मत ले। इतने सारे कॉमिक्स। अरे वाह। वाह, ये कितना कूल है यार। याद रहे हेनरी, संभल कर खेलना। हाँ हाँ। स्क्वाड्रन लीडर हेनरी रिपोर्टिंग। आज तो आसमान छू लेंगे हम, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ओहो, तुम? तुम?
ओहो, ये कौन सा प्लेन है? ओए, इस पार्क में ये सब मना है। हमें अपना प्लेन कहीं और उड़ाना होगा। चलो स्टीव, चलते हैं। ओह, ओए, चलो रेस करते हैं हेनरी। नहीं, रहने दो। लगता है डर गए। डर? शुरू करते हैं। पहले जंगल में, फिर फाउंटेन से, फिर मैदान के उस पार, और इस पेड़ के पास होगी फिनिशिंग लाइन। तुम्हें लगता है ये करना ठीक होगा? तुम कब से ठीक और गलत की बात करने लगे? नहीं, मुझे बस तुम्हारे प्लेन की चिंता है। मैं तो रेसिंग में एक्सपर्ट हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! ओह, देख के अपना प्लेन उड़ाओ ना। मेरा प्लेन, मेरा प्लेन! हे, वापस लाओ। प्यारे डॉगी, दे दो ना। हाँ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। है तो। नहीं, नहीं है। दोनों प्लेन्स की हालत तो देखो यार। तो मुझे तो पैसे मिलने वाला है नया प्लेन खरीदने के लिए। तुम क्या करोगे हेनरी? हाँ, मैं क्या करूँगा? ओह, बुरा हाल है। इसका एक्सेल पूरी तरह से टूटा हुआ है और इसके प्रोपेलर्स तो 7.5 डिग्री से ऑफ हो चुके हैं। ये बताओ, ये रिपेयर हो सकता है? कोशिश तो जरूर करूंगा। अब स्क्रू ड्राइवर, अब पाना दे दो। तो ये फिर से उड़ेगा ना? अभी पता चलेगा 2 मिनट में। ये बात बन गई। हाँ, बात बन तो गई थी। और बिगड़ भी गई। एक रास्ता है हेनरी। कौन सा रास्ता दोस्त? तुम्हारे कॉमिक्स तो बड़े ही अच्छे हैं हेनरी। मैं तुम्हारा प्लेन लाया हूँ माइक, कूल। पर थोड़ा कम कूल है अब। ये क्या हो गया मेरे प्लेन को? हेनरी ने क्रैश कर दिया जानबूझकर। नहीं, झूठ है। ए, सुनो, कहा था ना तुम दोनों से कि यहाँ पर प्लेन उड़ाना मना है। पर वो मेरा प्लेन है। अब नहीं, अब पार्क की प्रॉपर्टी हो गई है। मेरा प्लेन, इसकी हालत तो देखो। फिक्र मत करो बच्चे। मेरा प्यारा प्लेन। अब ये लो, ये वाला रख लो। वाह, क्या बात है। थैंक यू। ये लो हेनरी, मुझे पढ़ने देने के लिए थैंक्स। तुम्हें भी बहुत बड़ा थैंक्स माइक, और प्लेन के लिए सॉरी। हाँ, अरे टेंशन मत लो हेनरी, तुम जब भी चाहो मेरा वाला प्लेन ले सकते हो। ला, ला, ला। मजा आ गया। बाय स्टीवी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अपने बैंड का मेन सिंगर हूँ और उन्हें मेरी जरूरत है। लगता है कुछ सोचना ही पड़ेगा। आइडिया! फटे! डियर मिस्टर रॉकस्टार, करेक्शन, मिस्टर सुपर रॉकस्टार, मैं आपको ये चिट्ठी आपके एडवाइस और हेल्प के लिए लिख रहा हूँ। मामा पूछ रही है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ना? भागो यहाँ से कीड़े। इसका मतलब तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो। मामा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मुझे एडवाइस देंगे?
वो क्या है ना कि मेरा एक सड़ू पकाओ छोटा भाई है, बोरिंग डांटने वाले मम्मी पापा है, जो जब देखो तब मुझे सिर्फ होमवर्क करने को कहते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि एक रॉकस्टार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा। थैंक यू डियर रॉकस्टार, आपका सबसे बड़ा फैन हेनरी। ब्रश करने का टाइम हो गया बच्चों। ओह, एक और बात, क्या रॉकस्टार को भी ब्रश करना पड़ता है? सोने का टाइम हो गया बच्चों। तुम तो पहले ही सोने चले गए। तब ये तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, बस थोड़ी नींद आ रही है। क्या तुमने ब्रश किया? हाँ, सुबह ही किया था। गुड नाइट हेनरी। बाय हेनरी। बाय मम्मी। मेरे रास्ते से हटो कीड़े। तुमने कुछ गिरा दिया हेनरी? ये मेरा है। क्या तुमने कोई चिट्ठी लिखी है हेनरी? मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या बोरिंग कर दूँ? हेनरी, हमारे बैंड को तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस देने का मौका मिल गया है। कूल। कहाँ? मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी में। वाह, ये तो बहुत कूल है। पर क्या उन्हें हमारा बैंड पसंद है? पसंद नहीं है तो पसंद करने लगेंगे, नो टेंशन। अच्छा, तो इस भोंदू हेनरी के बैंड को अपना पहला शो मिला है और उनके पास उनका मेन सिंगर ही नहीं है। मजा आएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर इसको इससे माइनस कर दें तो आज रात को मेरे घर पर बैंड प्रैक्टिस, ठीक है? मैं आज रात नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ओ प्लीज मिस, हेनरी बक कर रहा है। हेनरी, क्लास के बाहर जाओ। पर मैं तो बाहर अभी। ये आज रात को बैंड प्रैक्टिस में नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका मतलब उसे जल्दी सोना होगा और गाना गाना बंद करना होगा। सच में? बेचारा हेनरी। ओह, बहुत बड़ी बीमारी है। पता नहीं कब ठीक हो पाएगा वो। बस मेरे दादाजी के बर्थडे तक ठीक हो जाए, वरना पहला शो नहीं हो पाएगा। तो समझ लो गया तुम्हारा शो पानी में। पर टेंशन मत लो रैल्फ, मैं ढूंढूंगी नया मेन सिंगर। सच में? और नहीं तो क्या, मैं हूँ ना। ओह हाँ, और हेनरी नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले, तो अपना मुंह बंद रखना, समझाई? ओह, तुम यहाँ हो राज। मैं आज रात प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता क्योंकि हेनरी है, मुझे सब पता है। ओह, ओके कूल, लेकिन बर्थडे वाले दिन मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ पता है। हेनरी, सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने। ए लेट्स गो, अपने नए मेन सिंगर से मिलो। लेकिन कौन? मैं गधो। बैंड प्रैक्टिस ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी मेरे ट्री हाउस पर, और 1 मिनट की भी देरी मुझे पसंद नहीं। ठंड रखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। जोर जोर से म्यूजिक सुनते हुए मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी करो। हैं? या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने का। हाँ? वो तो राल्फ जैसा लग रहा था, पर नहीं हो सकता। राल्फ मार्गरेट के ट्री हाउस में चोरी छिपे क्यों जाएगा? और पता नहीं कब कहेंगे लोग मुझे हेनरी राजा। लगता है आज से मैं सिर्फ होमवर्क ही करता रहूंगा। मम्मी, क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? नहीं तो? क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है मम्मी? नहीं, क्यों? डियर मिस्टर रॉकस्टार, एक हफ्ता होने को आया है और आपने अब तक मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ मुझे मेरे होमवर्क के बारे में बता दीजिए। अगर दांत ब्रश करने के बारे में नहीं बताना है तो मत बताइए। आपका बहुत ही दुखी हेनरी।
जो आपका सबसे बड़ा फैन था। तो चलो शुरू करो शुरू से। एक और बार मैं हूँ एक रॉकस्टार। लगता है माइक में कुछ खराबी है। मार्गरेट, क्या? मेरे दादाजी के बर्थडे में 3 दिन ही बचे हैं। तो मैं क्या अभी से नाचूं? क्या तुम्हें लगता है हम परफॉर्म कर पाएंगे? बेशक हम जरूर परफॉर्म करेंगे। नहीं तो मेरा नाम भी मार्गरेट, शाहरुख, आमिर, सलमान नहीं। अच्छा? नहीं, अब बक बक बंद करो और मुझे प्रैक्टिस करने दो। वापस। ला 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 ला। ये क्या है? ये तो हेनरी की राइटिंग लगती है। डियर रॉकस्टार, डांटने वाले मम्मी पापा, रोज रात को जल्दी सोना। ओके, मैं अपने सोलो के लिए रेडी हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मार्गरेट, शाहरुख, आमिर, सलमान कपूर, चलो यहाँ से दोस्तों। क्या? हम जा रहे हैं यहाँ से। हेनरी की एक चिट्ठी पोस्ट करनी है। घोचू कहीं के। यस, ये तो मिस्टर रॉकस्टार से आई है। हे हेनरी, तुम्हारी चिट्ठी तो बहुत ही कूल थी। तुम्हारे लिए कुछ है जो होमवर्क में तुम्हारी हेल्प करेगा। कीप ऑन रॉकिंग। और हाँ, मुझे भी रोज ब्रश करना पड़ता है, नहीं तो मम्मी से डांट पड़ती है जोर से। मिस्टर रॉकस्टार को भी ब्रश करना पड़ता है। कूल। गुड आफ्टरनून। हम हैं जीरो ज़ॉम्बीज और हम यहाँ आए हैं दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अरे वाह। 1 2 3 4। रुको, ओए, कहाँ जा रहे हो हेनरी के बच्चे? जीरो ज़ॉम्बीज के लिए गाना गाने। चलो भागो यहाँ से हेनरी। अब जीरो ज़ॉम्बीज की मेन सिंगर मैं हूँ, समझे? अरे मुझे जाने दो। हेनरी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने कहा था ना, मैं जरूर आऊंगा। वो क्या है हेनरी? रॉकस्टार की होमवर्क सीडी, वही जिसकी मुझे जरूरत थी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तुमको खुश रखूंगा मैं, ये है मेरा वादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तूफानी पार्टी करने का अपना है इरादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तुम हो मेरे बादशाह, मैं आपका शहजादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी। और फिर जब पानी 100 डिग्री तक उबल जाएगा, उससे गर्मा गर्म चाय बन सकती है। अच्छा, ब्रेक में मुझे क्लाइंबिंग फ्रेम पर मिलना। अच्छा, ब्रेक में मुझे क्लाइंबिंग फ्रेम पर मिलना। एक चुप कर पागल लड़की, वो हमारा अड्डा है, समझी? और फिर उसमें बिस्किट डुबोकर खाते रहो। तुम्हारा नहीं, वो अड्डा हमारा है। हमारा 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 हमारा। मार्गरेट, हेनरी, क्लास के बाद सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलो। नहीं। उफ, कहाँ फंस गया यार। मुझे अपने अड्डे पर जाना है, जल्दी। हट, वो मेरा अड्डा है, समझे? अच्छा, तो तुम कौन सी टीम में हो? मैं मेरी टीम में हूँ, मिस्टर पागल कॉकरोच हेनरी। मेरी गर्ल पावर आर्मी, मतलब कि मेरा सीक्रेट क्लब। ओह अच्छा, हमारे पर्पल हैंड गैंग के सामने तुम्हारा क्लब पानी कम है। गलतफहमी में मत रहो हेनरी। ये जगह हमारी थी। हेनरी, सुना तुमने? हम इस तरह चुप नहीं बैठ सकते गाइस। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं हेनरी? हम अपना क्लाइंबिंग फ्रेम छीन कर रहेंगे। चलो ना हेनरी, फुटबॉल खेलते हैं। इन्हें इतना भाव मत दो। आज क्लाइंबिंग फ्रेम छीना है, कल ना जाने क्या छीनेंगे। सही करा ये। ऐसा क्यों? हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ना मैदान पर, ना गार्डन में और ना ही। हाँ?
ओए, कहाँ गए थे? सॉरी हेनरी, मुझे लगा तुम्हें वक्त लगेगा। ये देखो मेरे दोस्त कैसे हैं। अब क्या करोगे प्यारे हेनरी? मैं वापस आऊंगा। जंग अभी जारी है, मैं जीतूंगा। लंच टाइम गर्ल्स। क्या चाहिए हमें? हमारा क्लाइंबिंग फ्रेम चाहिए। कब चाहिए हमें? हाँ? ये लोग कहाँ चले गए? सही है, हम जंग जीत गए। ठीक है, पर अब तो लंच टाइम है। अरे रुको, अभी लंच करने गए तो क्लाइंबिंग फ्रेम कभी हमारा नहीं होगा। इस स्टेज पर आकर उन्हें जीतने नहीं दे सकते ना। ओह, आज चिकन है शायद। अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है और आज ही ने चिकन बनाना था। प्रॉब्लम क्या है बॉयज? चिकन चाहिए। चिकन चाहिए। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। बट हमारे आने तक तुम यही रहोगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, हमारे वापस आने तक। और याद रहे, किसी को भी इस पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, समझे? और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम ऊपर नहीं जा सकते? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लंच टाइम हो गया ना बर्ट, तुम जाकर लंच करके आओ ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जल्दी करो, कितना स्लो खाते हो तुम लोग। ए बट, चिकन मस्त है। एक मिनट रुको, अगर बर्ट लंच करने चला गया है तो फिर क्लाइंबिंग फ्रेम की रखवाली कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ था। इस बार नहीं बचेगी तू। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पर्पल हैंड गैंग के सरदार। ये देखिए, क्लाइंबिंग फ्रेम यहाँ है और लड़कियाँ ऊपर से पहरा दे रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करते हैं। हम्म। जहाँ छा है वहाँ राह है। अरे वो पाइप मुझे वापस कर दो, बदमाश कहीं के। वाह, ये हुई ना बात। बदबूदार आपटी बॉम्ब्स, चूहे की पॉटी, कॉकरोच के पंख और छिपकली के अंडे से बना हुआ है ये। अब तो ये लोग जरूर भागेंगे। वाह, मुझे तो ये आपटी बॉम्ब्स की बदबू बड़ी पसंद है। और तुम्हें इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में क्या कहना है हेनरी? हाँ हेनरी। देखो, हमारा फ्रेम हमें वापस कर दो अभी के अभी। पागल मार्गरेट कहीं की। कितना मजा आ रहा है। हमें ये फ्रेम बड़ा पसंद है हेनरी, बस जैसे कि हमारे लिए ही बना हो। हाँ, हमारे लिए। अब हार मान लो हेनरी। कभी नहीं।
तो बस आकर देख लो हमारे गैंग के एक मेंबर के पास क्या ढांसू प्लान है दुश्मन को हराने का। चलो पर्पल गैंग के सरदार। ये क्या रेडियो, इससे क्या होगा? तुम डांस करोगे क्या? हाँ, मैंने कुछ सेटिंग्स किए हैं। 1000 डेसिबल्स का वॉल्यूम, सबवूफर फुल रेंज और वॉल्यूम तो इतना होगा कि पूछो मत। ये कोई मामूली ऐसा वैसा रेडियो नहीं है दोस्तों। तो ये है एक सुपर हाई पावर 1000 डेसिबल वाला सोनिक सिस्टम। क्या फुस-फुस कर रहे हो यार? सवाल मत पूछो हेनरी, कमाल देखो, देखते जाओ। ये हुई ना बात। क्या? ये हुई ना बात। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? मार्गरेट, मैंने सुना तुम दोनों को यहाँ भेजा है क्योंकि तुम दोनों फिर झगड़ा कर रहे थे। Yes, Miss Oddbird। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि झगड़ा किस बात पर हो रहा था? कहीं फिर से उस क्लाइंबिंग फ्रेम वाला मामला तो नहीं है ना? हाँ मिस ऑडबर्ड। मेरे ऑफिस में चलो अभी। पर पहले इसने शुरू किया। सब तुम्हारी गलती है। क्लाइंबिंग फ्रेम हमारा है। बिल्कुल नहीं हमारा है। नहीं है। है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। है। चुप रहो। मैं फैसला करूंगी कि वो क्लाइंबिंग फ्रेम किसका है और कब। हाँ? ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल। टाइम टेबल? कौन सा टाइम टेबल? ये देखो, लड़कियों के लिए मंडे और वेंसडे, और लड़कों के लिए ट्यूसडेज और थर्सडेज। हाँ, मजा आ गया। एक मिनट रुको, पर फ्राइडे का क्या? फ्राइडे तो आज है। हाँ? नहीं। प्लीज, अब मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तुम लोग बाहर झगड़ा करते रहो। वीकेंड भी तो होता है। नहीं। कुछ पैसे जीतना चाहते हो? हाँ। हैप्पी हैप्पी हिप्पोज। उप्स, एक था राजा, एक थी रानी। दोनों घर गए, खत्म कहानी। वाह, सैटरडे सुबह का तो मजा ही कुछ और है। स्कूल से छुट्टी, टीवी पर देखने के लिए कितने सारे शोज और ये सब करने के लिए दुनिया भर का टाइम भी। तो फ्लफी, अब क्या देखें? कुछ भी नहीं हेनरी। हाँ? पर आज तो सैटरडे है मम्मी। हाँ, और सैटरडे के दिन कुछ करना जरूर चाहिए। तो कुछ कर ही तो रहा हूँ ना, मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी देखने का मतलब कुछ भी नहीं करना होता है। क्या? तुम्हारी कोई हॉबी होनी चाहिए हेनरी। क्या मतलब? कोई भी हॉबी, ऐसा कुछ जो तुम बहुत ज्यादा पसंद करो। ओह, जैसे किलर बॉय राज के गाने सुनना। हाँ? नहीं हेनरी। जैसे सीक्रेट क्लब में खेलना, मेरे फेवरेट कॉस्मोस जीरो कॉमिक्स पढ़ना। नहीं हेनरी। या मेरे स्पेशल स्पिनर योयो से स्पिनिंग प्रैक्टिस करना। नहीं। पर यही सब करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पसंद होंगे, पर इन्हें हॉबीज नहीं कहते। तुम कुछ ऐसा करो जैसे कि स्टैम्प कलेक्टिंग। स्टैम्प कलेक्टिंग? नहीं। और ये वाला यहाँ लगा देता हूँ। कम इन। मम्मी ने कहा कि मुझे तुमसे स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बात करनी चाहिए। सच में? हाँ, सच में। तो चलो छोटे, स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बताओ। मैं क्यों बताऊं? ताकि फिर मैं वापस जाकर टीवी देख सकूं। ओहो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हेनरी। ठीक है, अब ध्यान से सुन।
मम्मी कहती है कि मेरी कोई हॉबी होनी चाहिए और तुम तो जानते हो कि मेरी बहुत सारी हॉबीज है, पर वो सोचती है कि वो सही हॉबीज नहीं है। इसलिए मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं टीवी देख सकूं। ओह अच्छा, अब जल्दी से मुझे स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में कुछ बताओ। ठीक है। दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं कागज के छोटे टुकड़े इस किताब में लगा रहा हूँ, हाँ तो तुम वही कर रहे हो ना? पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो तुम ये छोटे छोटे कागज लेकर किसी बड़े कागज पर नहीं चिपका रहे हो क्या? अगर तुम मुझे सताओगे हेनरी, तो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, इतना रोने की क्या जरूरत है। चलो अब पूरा दिन नहीं है मेरे पास, जल्दी करो, मेरा टीवी शो शुरू हो जाएगा, मुझे वो मिस नहीं करना है। ओके ठीक है, फिर बताता हूँ। अब ऐसे देखो, ये जो स्टैम्प है ना, इसके बहुत सारे पैसे लगते हैं, समझे? हाँ? एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। समझे? नहीं, तुमने पैसे की बात की। तुम कह रहे थे कि ये बहुत कीमती है। हाँ, हो सकता है, कह सकते हो, मगर उतना कीमती नहीं जितना कि फ्यूचर फैल्कनी या फिर टेम्बरी टेम्फनी। इनकी क्या कीमत होगी? बहुत ही ज्यादा। मुझे देखने दो, इनकी कीमत इस पे डिपेंड करती है कि ये किस साल में बने थे। अब ऐसे ही देख लो, 10 साल पुराना है ये स्टैम्प। इसकी कीमत 5000 रुपए हो सकती है। 5000 रुपए? हम अमीर हो सकते हैं। और ये वाला स्टैम्प है ना, कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा। हम बहुत अमीर हो सकते हैं। हम हेनरी? हाँ, हम मेरे प्यारे पकाओ भाई, हम साथ में ये वाला स्टैम्प कलेक्शन बनाएंगे और फिर हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, उस वाले स्टैम्प का नाम क्या है, वो जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है? इसका नाम है पर्पल पेनी ड्रैगन। ओह, क्या सही है ये। हाँ है तो हेनरी, पर हमारी सबसे बेस्ट स्टैम्प कलेक्टिंग टीम होगी पीटर, तुम्हारी और मेरी। तो अब कहाँ से शुरू करें? हमें स्टैम्प कलेक्टर्स की सुपर डुपर सोसाइटी में जाना पड़ेगा शायद। हाय। ऐसा क्यों? बच्चों शांति से बैठ जाओ। तो ये तुम्हारा पहला दिन है ना हेनरी? यस सर। अपना स्टैम्प एल्बम साथ लाए हो या नहीं? नहीं सर, मेरे पास अभी कोई स्टैम्प्स नहीं है। तो फिर इसी बॉक्स से शुरू क्यों नहीं करते? शायद तुम्हें इसमें से कुछ पसंद आ जाए। देखो। कूल। मुझे तो एक ही स्टैम्प पसंद आने वाला है। किसी के पास कोई ऐसे स्टैम्प्स हैं जो एक्सचेंज करना चाहेगा? मेरा स्टैम्प कलेक्शन का सपना है कि मैं येलो यार्न बर्ड कलेक्ट करूं। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, अब तक मुझे एक भी पर्पल पेनी ड्रैगन नहीं मिला है। और अपनी दादी माँ को दे दो। थैंक यू विलियम। हेनरी, तुम सबको अपने स्टैम्प कलेक्शन के सपने के बारे में बताओ। हाँ तो सुनिए, मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग सपना है एक पर्पल पेनी ड्रैगन को ढूंढना, पर अब मुझे नहीं लगता मुझे वो कभी मिलने वाला है। सॉरी हेनरी, तुमने क्या कहा? पर्पल पेनी ड्रैगन? हाँ सर, क्या आपके पास है? तुमने बताया क्यों नहीं पीटर? क्या नहीं बताया हेनरी? यही कि पूरी दुनिया में बहुत कम पर्पल पेनी ड्रैगन्स होते हैं और वो भी कहीं दूर किसी ऊंचे पहाड़ पे टाइट सिक्योरिटी में रखे जाते हैं, और बाकी के कहाँ है किसी को भी नहीं पता। मैं कह तो रहा था मगर तुम सुन ही नहीं रहे थे हेनरी। इसके बाद तो फिर कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम सबसे नाराज नहीं हो हेनरी बेटा। बिल्कुल नहीं सर। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई नहीं जानता कहाँ कब कैसे पर्पल पेनी ड्रैगन मिल जाए। क्या पता तुम्हारा पोस्टमैन तुम्हारे घर पर आज ही उसे डिलीवर करने आ रहा हो। क्या बकवास है।
फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हो हेनरी? चुप कर, कहीं की। ओ तुम यहाँ हो हेनरी? क्या तुम्हें मिल गया? क्या मिल गया? हेनरी ने स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू की है। उसका एक स्टैम्प कलेक्टिंग का सपना है। सच में पीटर, मुझे और बताओ। उसका सपना है एक पर्पल पेनी ड्रैगन ढूंढना। पर्पल पेनी ड्रैगन? ओह, क्या तुम भी स्टैम्प्स कलेक्ट करती हो? ना, पर मुझे पता है कि पर्पल पेनी ड्रैगन बहुत ही कीमती स्टैम्प है। ज्यादा नहीं, मत बताना। तो वो स्टैम्प तुम्हें क्यों चाहिए? वो बस मुझे पर्पल हैंड गैंग पसंद है। अच्छा है, मेरे पास एक पर्पल पेनी ड्रैगन है। सच में? हाँ तो क्या, मेरे अंकल ने मुझे पिछले हफ्ते ही गिफ्ट किया है। झूठ मत बोलो। अच्छा ऐसे, कहीं जाना मत, समझे? मिल गया, जल्दी से अपना पिगी बैंक लेके आओ। पर क्यों? क्योंकि अगर उसके पास सच में स्टैम्प है तो हमें उसे खरीदना होगा। अभी जल्दी जाओ। हेनरी, अपना पिगी बैंक अभी लेके आओ। आ गई। स्टैम्प लाई हो या नहीं? हाँ तो अ, इतनी जल्दी क्या है हेनरी? कितना चाहिए मार्गरेट? कितने लेके आए हो? 52 रुपीस 55 पैसे। ले जाओ। फटे। क्या मतलब ये नकली है? मेरा मतलब है ये असली वाला नहीं है। ओह, अब मैं समझा। कहीं के मैं तुझे देख लूंगा। पीटर, तुम्हारा नया स्टैम्प कलेक्शन का कैटलॉग आया है। वो मुझे दो। ये कूड़ा यही ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है। आज सैटरडे है। ये है एवरेस्ट न्यूज फ्लैश। आज एक बहुत ही अनोखा स्टैम्प एक डस्टबिन में मिला है। क्या? और अचरज की बात यह है कि किसी की नजर इस बेशकीमती स्टैम्प पर नहीं पड़ी, जो है पर्पल पेनी ड्रैगन। इसे ध्यान से देख लेना ताकि आप वही भूल ना दोहराएं। नहीं!